हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एके स्टडी फोकस। आई होप यू ऑल बीइंग गुड। आज हम आपके सामने बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि हमारी टेस्ट सीरीज पार्ट 22 है। अगर आपने हमारी प्रीवियस टेस्ट सीरीज को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे विजिट करके हमारी प्रीवियस टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं, क्योंकि आने वाले अपकमिंग मंथ्स में पेपर शुरू होने वाले हैं, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो यहाँ हमें बताना है कि मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर जो पदार्थ होता है वो कौन सा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दंत वल्क। मतलब एनामेल जो होता है ये मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ होता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? तो यहाँ हमें बताना है कि पौधे में जो जाइलम उत्तक होता है वो निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पानी। तो जो जाइलम उत्तक है, तो जाइलम जो टिश्यू होता है इसको वस्कुलर टिश्यू बोला जाता है, और जाइलम टिश्यू जो है ये पानी और खनिज लवण को जड़ से पौधे के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ पर इसको ट्रांसफ़र करता है। इसको ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू भी बोलते हैं। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। प्रकाश संश्लेषण के दौरान नियुक्त गैस कौन सी होती है? तो यहाँ पे हमें बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो निर्मुक्त गैस जो होती है वो कौन सी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑक्सीजन। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। गाजर निम्न में से किस विटामिन का संपन्न स्रोत है? तो यहाँ हमें बताना है कि गाजर जो है वो कौन से विटामिन का सोर्स है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विटामिन ए। तो विटामिन ए का स्रोत है गाजर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। निम्नलिखित में वे कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है? तो यहाँ हमें बताना है कि वो कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग जो है खाद्य परिरक्षी यानी कि फूड प्रिजर्वेशन के रूप में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सोडियम बेंजोएट। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। सेल्यूलोस निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? तो यहाँ हमें बताना है कि सेल्यूलोस जो है वो निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोशिका भित्ति। तो सेल वॉल का जो है मुख्य घटक है सेल्यूलोस। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवंथ। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी थी? तो यहाँ हमें बताना है कि 4 घटना दी हुई है ऑप्शन में, तो उनमें से सबसे पहले जो घटना हुई वो कौन सी हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जेम्स डी वॉटसन और फ्रांसिस की ने जीन के डीएनए की संरचना की खोज की। तो जो जेम्स डी वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक थे, उन्होंने जीन के डीएनए का जो स्ट्रक्चर था उसकी खोज की थी। तो ये पहली घटना है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ निम्नलिखित में से उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है? तो यहाँ हमें बताना है कि किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ जो है वो उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मस्तिष्क। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। रक्तचाप यानी दाब निम्नलिखित में से किसमें उच्च होता है? तो यहाँ हमें बताना है कि किसमें ब्लड प्रेशर जो है वो सबसे उच्च होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, धमनियाँ। तो जो आर्टरी होती है धमनियाँ, उसमें जो रक्तचाप होता है उसका जो रक्तचाप है वो उच्च होता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि को नियंत्रित तथा उत्तेजित करते हैं? तो यहाँ हमें बताना है कि एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरॉन है वो किसकी वृद्धि को नियंत्रित करते हैं और उत्तेजित करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पीयूष ग्रंथि। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक जो है वो क्या है? तो यहाँ हमें बताना है कि वृक्षों से जो नेचुरल रबर प्राप्त की जाती है उसका रासायनिक निर्माण ब्लॉक जो है वो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आइसोप्रिन। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इनमें पौधा पोषक तत्व होता है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि हड्डी का जो प्रयोग है वो उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें जो है कौन सा पौधा पोषक तत्व पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, फॉस्फोरस। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी होता है? तो यहाँ हमें बताना है कि चारों ऑप्शंस में से किसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आंवले में। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं। तो यहाँ हमें बताना है कि पौधे जो होते हैं वो ऊर्जा को छोड़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, श्वसन में। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो यहाँ हमें बताना है कि पौधे के कौन से पार्ट से हल्दी प्राप्त होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, तने से। तो पौधे के तने भाग से जो है हल्दी प्राप्त होती है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, कहाँ पे होते हैं? तो आपको आंसर बताना है आनुवांशिक यूनिट अर्थात जो जीन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स में। तो क्रोमोसोम्स में होते हैं जीन। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से वह तेल कौन सा है जिसमें ड्रॉपसी जल शोप हो जाता है? तो यहाँ हमें बताना है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा तेल है जिससे ड्रॉपसी मतलब जल शोभ जो है वो हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, आर्जेमोनी तेल। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सार्विक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। तो यहाँ हमें बताना है कि सार्विक रक्तदाता मतलब यूनिवर्सल डोनर जो है वो कौन से व्यक्ति होते हैं, उनका कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ओ। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। सर्वाधिक विकसित वृद्धि वाला जलीय प्राणी कौन सा है? तो यहाँ हमें बताना है कि सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जो जलीय प्राणी है वो कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शार्क। तो शार्क जो है वो सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? तो यहाँ हमें बताना है कि वो कौन सी रुधिर वाहिका है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, फुफ्फुस धमनी। तो जो पल्मनरी आर्टरी होती है, फुफ्फुस धमनी, वो रुधिर वाहिका जो है जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर लेकर जाती है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस कोशिका को इंसुलिन समस्रावित होता है? तो यहाँ हमें बताना है कि किस कोशिका से जो इंसुलिन है वो समस्रावित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, बीटा कोशिका। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो यहाँ हमें बताना है कि विटामिन सी का
सर्वोत्तम स्रोत जो है वो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सिट्रस फल। तो जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो विटामिन सी के सर्वोत्तम स्रोत होते हैं। और जो सिट्रस फ्रूट हैं उसमें चीकू, आंवला, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज जो हैं ये सारे सोर्स हैं विटामिन सी के। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। मानव शरीर में वसा जमा होती है। तो यहाँ हमें बताना है कि मानव शरीर में जो वसा जमा होती है वो कहाँ जाके जमा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वसा ऊतक में। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिकाओं में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है? तो यहाँ हमें बताना है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में जो है रुधिर वाहिकाओं में जो ब्लड क्लॉटिंग है वो नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 थ्रोम्बिन की उपस्थिति में। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? तो यहाँ हमें बताना है कि किस रोग से रक्षा करने के लिए जो है शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कुकुर खांसी, पोलियो और टेटनस। तो डीपीटी का टीका जो है वो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस से रक्षा करने के लिए शिशुओं को जो है डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ये हमारी टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने कुछ और क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जिनके आंसर्स आपको हमको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। हीमोफीलिया होता है। तो यहाँ हमें बताना है हीमोफीलिया जो है वो क्या होता है। तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। गुद्दे को रक्त की पूर्ति कराने वाली रुधिर वाहिका कौन सी है? तो गुद्दे को रक्त पूर्ति जो कराने वाली रुधिर वाहिका है वो कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो यहाँ हमें बताना है मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है कौन? तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। बहुराष्ट्रीय निगम को ये भी कहा जाता है। तो यहाँ हमें बताना है कि बहुराष्ट्रीय निगम को और क्या कहा जाता है। तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो यहाँ हमें बताना है कि धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी क्लियर होंगे। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक हमारी टेस्ट सीरीज़ को करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।